हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोह जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन। हाथ वज्र, प्रभु के ताकतवर हाथ है। वज्र मतलब गदा। और ध्वजा विराज, एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वजा। कांधे मूज जनेऊ साजे। मूज कौन कौन जानता है? नहीं जानते हुए उसका, उसका बनता है मूज। कंधे पर मूज का जनेऊ सुंदर सज रहा है। शंकर सुवन केसरी, शंकर के अंश, शंकर के अंश या रुद्र अवतार। केसरी नंदन। अब यहाँ प्रश्न उठता है, केसरी नंदन पवन पुत्र बोलो। मानस पुत्र पवन पुत्र थे। मानस पिता पवन ही जी थे। क्यों? क्योंकि सारे गुण उनके पवन जैसे ही थे। तेज, ताकत, उड़ना, हवा में चलना, हवा की तरह रहना। तेज प्रताप महादेव। आपका प्रताप जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। महाजगवंदन, पूरे विश्व में, पूरे जगत में है। आप जय जयकार होती है, आपकी वंदना होती है। ये हनुमान जी है। सिर्फ सेवक, सिर्फ सेवक का टैग है ये। तो सेवक इतना बड़ा है। महाजगवंदन, तेज प्रताप महादेव। अब सेवक को ऐसा बताया जा रहा है कि सेवक ही पूरे विश्व का मालिक है। और जो सेवक का मालिक होगा तो कहाँ का मालिक होगा, सोचो। ये है। अब ये केसरी नंदन और पवन सुत, ऐसा दो सवाल उनका। लेकिन दोनों का अपना अपना इतिहास है, अपना अपना मान्यता है। जैसे अब हम ही हैं, हमारे भौतिक पुत्र कौन, भौतिक पिता कौन? हमारे पिताजी हैं। उसके बाद मानस पिता अगर कोई है तो हमारे गुरु जी हैं। ऐसे ही समझो, ऐसे समझो कि शिक्षा और गुण सारे संत के, या तेज सारे जो थे गुण उनके पवन के थे सारे। और बताते हैं, माता अंजनी जो है तपस्या कर रही थी तो वायु पीकर रह रही थी। वायु, वायु पीकर रह रही थी तो हाँ, शंकर भगवान का तेज था, वायु के जरिए गर्भ में गिरा। शंकर भगवान का तेज वायु के जरिए फिर पिता जो हुए, मानस पिता जो हुए पवन जी हुए। और दूसरा मान्यता ये है कि जब, क्या कहते हैं कि राम, माता कौशल्या, लोग सभी रानियां खीर का प्रसाद पा रही थी, उसमें से थोड़ा सा खीर लेके उड़ गया था चील। और वो ले गया तो माता अंजनी वहां नीचे तपस्या कर रही थी, तो वायु के जरिए, वेग इतना ज्यादा था, वो कटोरी, वो खीर जो है माता के हाथ में जाके गिरा। तो माता ने उसको शंकर का प्रसाद मान करके उसको प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो मान्यताएं, और दोनों मान्यताएं अपने अपने आप में सत्य हैं और स्थित, जैसे